इंटीग्रेशन में कितना था यार बताना मुझे, एक्स डी एम। देखिए भाई सिर्फ आपको इंटीग्रेशन पता हो, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब उस बच्चे को इंटीग्रेशन ढंग से नहीं आता है, क्योंकि फिजिक्स तो इसमें लगी नहीं रही है, कोई कॉन्सेप्ट तो लगी नहीं रहा। मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एक्स और डी एम कितना होगा बताइए। जैसे डी एम की वैल्यू होती थी कितनी, एम बाई एल डी एक्स। इस बार एम बाई एल के प्लेस पे कितना है, डी एक्स। तो ए प्लस बी एक्स डी एक्स, लिमिट 0 to L अपॉन इंटीग्रेशन आपको था, सबको अलग अलग कर लेते हैं, है ना। तो कितना आएगा ए एक्स, तो इसको लिखेंगे क्या, ए एक्स डी एक्स प्लस ये कितना आएगा बताइए, बी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन कितना आएगा, ए डी एक्स प्लस कितना आएगा, बी एक्स डी एक्स। आएगा नहीं आएगा बताइए। और लिमिट सब जगह क्या लिखोगे, 0 to L 0 to L 0 to L एंड 0 to L। सारे कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं पहले नोट कर लिया तक, अगर किसी को कोई दिक्कत हो पहले नोट करिए। सारे कांस्टेंट्स क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो इस ए को मैं यहाँ बाहर लिख लेता हूँ, इस बी को मैं बाहर लिख लेता हूँ, इस ए को मैं बाहर लिख लेता हूँ और इस बी को बाहर। कहाँ पे एक्स था, सही है। तो ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए, ये इसकी पावर 1 है ना, है ना। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। आप लोग लिमिट नहीं लिखते हो यार, आपको लगता है लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है। सब्जेक्टिव कॉपी चेक होगी तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, तो कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। बी ये कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट किसी ने ऐसे लिख के नहीं दिखाया लिमिट में, डायरेक्टली आप लिख देते हो। अपॉन में कितना आएगा, अच्छा ठीक है। ये कितना आएगा बताओ, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स लिमिट 0 to L प्लस बी ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to L। तो कितना बन जाएगा भाई, अपर लिमिट लिखोगे माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, 0। अपर लिमिट कितनी है, L। तो कितना आएगा ये बन जाएगा ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना बन जाएगा, बी एल क्यूब बाई 3 अपॉन ये कितना बनेगा, ए एल प्लस ये कितना बनेगा, बस ये आंसर हो गया। और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम एलसीएम लेके, समझे। नोट कर ले सारे बच्चे इसको। ठीक है उज़ैफा, और समझ आ गया आपको। तो ये रॉड के केस थे, यही केस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कल मैं आपको बता रहा था यार कि अगर कोई सर्कल है तो उसका सेंटर मास कहाँ आएगा, बीच। कोई डिस्क है उसका कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। स्फीयर है उसका बीच में आएगा, है ना। लेकिन को हाफ हाफ कर दे तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। भावे क्लियर हुआ, शिरीन क्लियर है आपको, गुरबानी नहीं, कैलकुलस कुछ नहीं यार, ऐसी कैलकुलेशन कौन सी है इसमें। नेक्स्ट लिखिए सेंटर मास ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ सर पक्का रिकॉर्ड हो रहा है ना, शान मेरी जान ले ले। हाँ कहाँ है, कहाँ गैप कहाँ है वो? सर बर्थडे सेलिब्रेशन ही चल रहा है। अरे बाप रे, अभी बर्थडे खत्म नहीं हुआ उसका? सर अभी तक चल रहा है। सही है, लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। जाके घर पे कर लेना यार, सब समझे? सब प्रॉब्लम्स आपको घर पे एक बार खुद बैठ के करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। हाँ हॉलो सॉलिड तो सब बराबर ही हो गए ना, सेंटर मास बीच में आएगा। क्या लिखा आपने? सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। और ये अजीब सी डेरिवेशन है इसकी। देखो मेडिकल के बच्चों का तो फॉर्मूले से पाला पड़ेगा, समझे? ये आपके काम की थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कट के दे रहा हूँ कि आपके जो 99% क्वेश्चन बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? रॉड से। आए हुए भी पहले भी मेडिकल में, है ना, कि जहाँ पे रॉड कैसी है, वेरिएबल वाली है। अब जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ वो देख लो, है ना, उसमें सिर्फ आपसे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पूछेगा जो मैं ड्राइव करा रहा हूँ। 3-4 डेरिवेशन हैं, और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो प्रॉपर डेरिवेशन देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी आपको करने वाले हो, आपको डेरिवेशन नहीं आती होगी तो आपसे क्वेश्चन हिलने का भी नहीं, ठीक है। तो डेरिवेशन बहुत आपको समझना, आपको भी डेरिवेशन है, लेकिन आपको फॉर्मूले से एंड रिजल्ट से मतलब है, वो आपको याद होना जरूरी है। आपको डेरिवेशन भी याद होनी जरूरी है और साथ में क्या, एंड रिजल्ट भी याद होना है। चलो देखो लिखिए, आप लोग समझ लो, डेरिवेशन सारी दी हैं टीसी पढ़ने में, ऐसा नहीं है, डेरिवेशंस दी हैं, ठीक है। देखिए भाई, ये सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। अगर फुल रिंग होती तो मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, पूरी रिंग का सेंटर मास कहां पे होता है? पूरी रिंग कंप्लीट होती तो सेंटर मास बीच में आता है ना। अभी मैंने इसको बीच से कट कर दिया है। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं कि ये कैसी बॉडी, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट? अरे कॉन्टिन्यूअस है ना यार, अभी आपको कम समझ में आएगा, ठीक है, अभी आपने पढ़ा नहीं हुआ, बाकी बच्चे देखें कैसी बॉडी है, कॉन्टिन्यूअस। अरे तो डिस्क्रीट कैसे? डिस्क्रीट कैसे? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सेंटर पे कम, सेंटर में हमारा डिस्टेंस कम है, ऊपर ज्यादा है, पूरा नीचे ज्यादा, ऊपर कम है। अरे डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, एक पार्टिकल वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। ये तो पूरा ऐसे ना, कॉन्टिन्यूअस रॉड, रॉड है ना, कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो गई। क्या करते हैं कॉन्टिन्यूअस बॉडी में, बताइए सारे बच्चे? अरे भाई सब बोलो, क्या करते हो? स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हो ना, बोलते रहो भाई सारे बच्चे। फिर उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना है। रॉड में तोड़ना तो सबको पता है, रॉड में क्या करते थे, एक्स डिस्टेंस पे एक कट मारा और छोटा सा एलिमेंट निकाला, कितना, dx, यही करते हो हमेशा। और इस तरह क्वेश्चन और भी पहले भी आया था ना कहीं, रॉड को इंटीग्रेट करने वाले। हाँ कहीं कुछ था जरूर, नहीं थे? वो तो होता है, लेंथ को हाफ ले लेते थे सेंटर ऑफ मास पे। अच्छा, बोला भाई आपने रिंग, है ना। अब देखो रिंग में क्या कहते हैं, समझिए भाई, सुन लो, आगे कई जगह यूज होगा आगे, ठीक है। अभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, वहां भी यूज होगा रिंग का कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लिया करो, है ना, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो फिर आप बहुत स्ट्रगल करोगे। देखिए भाई, यहाँ पे तरीका क्या होता है कि रिंग्स को क्या करते हैं पता है, इसको, ये पूरा एंगल कितना होगा बताओ, 180 होगा ना। इस पूरे रिंग को हम छोटे छोटे एंगल्स में ब्रेक कर देते हैं। कैसे, देखो यहां से थीटा एंगल पे छोटा सा एंगल बनाया मैंने, डी थीटा बनाइए भाई आप लोग पहले, ठीक है। कितने एंगल पे, थीटा पे कितना एलिमेंट, डी थीटा, ठीक है। अब ये पहली बार आप देख रहे हो, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है आपको, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और आगे कॉन्सेप्ट कई जगह यूज होगा। तो देखो भाई रिंग पे ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया, देखिए
ये मैंने रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया, ये तरीका होता है जब हम रिंग को किसी पार्ट में ब्रेक करते हैं। रॉड का समझ गया ना, रॉड में क्या करते हो, एक्स पे dx एलिमेंट बनाते हो, रिंग में क्या करते हो, थीटा एंगल पे छोटा सा एंगल बनाते हो, कितना डी थीटा, और ये एलिमेंट उठाते हो। इसकी रिंग की रेडियस कितनी है, लिखिए आर, रेडियस आर। जाके घर पे सब दोबारा करना पड़ेगा यार ये सब, ठीक है। हाँ हाँ, पूरा एंगल थीटा था, उसके आगे छोटा सा डी थीटा लिया, जैसे रॉड में लेते थे, कैसे एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट डी एक्स लेते थे, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा घुमाया और छोटा सा एंगल डी थीटा और ले लिया, तो ये एक एलिमेंट छोटा सा बन गया, देखो रॉड का, ठीक है। कोई इसका मास बता सकता है मुझे? अच्छा, कोई इसकी लेंथ बता सकता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पता है सबको? चलो मैं इसकी लेंथ को डीएल लिख देता हूँ भैया, आराम से समझना। इसकी लेंथ को मैंने क्या लिख दिया, डीएल। तो एंगल इज इक्वल टू क्या, डीएल बाय आर। लिखिए लिख लिया आपने, डी थीटा इज इक्वल टू कितना, डीएल बाय आर। कोई इसका मास बताएगा मुझे कितना आएगा इस डीएल एलिमेंट का? देखें कौन बच्चा मुझे बताएगा। इसका डीएम लिखोगे ना यार। अब पहले आपने छोटे पार्ट्स उसको ब्रेक किया, फिर एक छोटा सा पार्ट निकल गया है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन में क्या आता है, अरे आर डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम आता है ना, तो आप डीएम निकालोगे ना। डीएम का मतलब क्या, किसका, छोटे से पार्टिकल का मास। एल जैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सारे बच्चे मुझे इस एलिमेंट का मास बताएं, रेडियस कितनी है आर, और इसका मास कितना है टोटल, टोटल मास कितना है रिंग का, एम, रिंग की रेडियस कितनी है आर। देखिए भाई कौन सही बताता है मुझे। व्हाट इज मास ऑफ दिस एलिमेंट, सारे बच्चे ट्राई करें। नहीं बेटा, आर स्क्वायर नहीं आएगा, उसका एरिया नहीं है, नो नो नो, वंश का नहीं। हाँ नहीं, ये इसलिए आप बिल्कुल बेसिक पे जाओ ना। R d theta into 2m by pi r. R d theta into 2m by pi r. So m dl by r. m d theta by pi। कैसे? सर pi r का m है। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे बोलो। लेंथ कितनी है भाई? pi r. अब लोग बेसिक भी नहीं आते और आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हो, आराम से सोचो ना। ये लेंथ, मास किस में, लेंथ में ही तो है। टोटल लेंथ कितनी बताइए, चार भी बोलो, टोटल लेंथ कितनी है रिंग की? अरे तुमको 10 के फॉर्म में नहीं याद आ रहा तुम लोगों को? पूरी लेंथ कितनी होती है सर्कल की? पूरी लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। तो हाफ कितनी हो गई? क्लियर? तो पाई आर लेंथ में कितना मास है लिखो। हाँ सही बोला आपने। तो पाई आर लेंथ का मास कितना है सारे बच्चे बताइए मुझे। अरे कितना है भाई? एम है ना। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? एम बाय होगा किसका? यूनिट लेंथ का। अभी वो लेंथ मेरी कितनी है बताओ? डीएल, डीएल है ना, तो उसका मास कितना आएगा? मास ऑफ क्या? डीएल लेंथ कितना आएगा ये? एम बाई पाई आर इंटू कितना? डीएल। और डीएल की वैल्यू पुट कर दो आर डी थीटा। देखिए सारे बच्चे बताइए कितना आ रहा है। लिखो भाई एम डी थीटा बाई पाई। नोट कर लिया भाई सबने? मास लिख लिया इसका। डीएल की वैल्यू पुट कर दी, आर डी थीटा, आर से आर कट गया, तो डीएम की वैल्यू कितनी आ गई?
एम डी थीटा बाई पाई। आगे क्वेश्चन में। अच्छा ये बताइए मुझे, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे कहाँ पे होगा? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ओरिजिन है। ये ओरिजिन है और ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपको पता है सेंटर ऑफ मास कहीं आएगा इसका, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ? 0 होगा। क्यों 0 होगा? यार बिल्कुल बराबर बट रही ना, नहीं। सबको समझ में क्या पूछ रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कौन से एक्सिस है और ये कौन से एक्सिस है? वाई। तो जितनी रिंग लेफ्ट में भाई वाई, अगर ये वाई एक्सिस है तो जितनी रिंग आपकी लेफ्ट में उतनी राइट में। तो अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ बराबर मास हो तो सेंटर मास कहाँ पे आएगा? बिल्कुल बीच में आएगा ना। इसका मतलब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि वाई एक्सिस से जितनी रिंग इधर है लेफ्ट में उतनी राइट में है, तो बिल्कुल सेंटर मास बीच में आ जाएगा। लेकिन वाई एक्सिस पे तो ऐसा है नहीं। वाई एक्सिस पे क्या है? सारा मास वाई एक्सिस के ऊपर ही ऊपर तो है, देखो। तो सेंटर मास कहाँ जाएगा यार? ऊपर जाएगा कहीं। मान लो ऊपर नीचे की रिंग बराबर होती तो फिर क्या होता? वो भी बीच में आ जाता। तो अभी मुझे एक्स एक्सिस पे सेंटर मास देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो लिख लो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x coordinate of center of mass is equal to 0। क्यों लिखना? बिकॉज फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। बिकॉज फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट क्या? y एक्सिस। ठीक है। अब x में, अब इस पे सेंटर मास मुझे कहाँ निकालना है? सिर्फ y में निकालना है। तो फॉर्मूला लिखिए, क्या बनेगा फॉर्मूला? सेकेंड, y कोऑर्डिनेट, सिर्फ y लिख लो यार। उसका जो y CM आएगा वो कितना आएगा? देखिए अब ध्यान रखना है इस डेरिवेशन को, ठीक है? डेरिवेशन बहुत ज़रूरी ना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर डेरिवेशन की क्या ज़रूरत है, फॉर्मूले से काम चल जाएगा। बट बहुत सी डेरिवेशंस ऐसी होती हैं, अगर वो आपको नहीं आती तो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। लिखिए वाई डी एम अपॉन डी एम। डी एम निकाल चुके हम लोग? इसका डी एम तो निकाल चुके ना यार। अब इसका वाई कितना होगा बताओ? या इसका वाई लिखोगे ना, एक्स में तो है ही नहीं सेंटर मास, कहाँ पे? तो बताइए इसका वाई कितना होगा? ये वैल्यू कितनी होगी? जो वाई की वैल्यू होगी ये होगी कितनी? आर साइन थीटा। लिखिए वाई इज टू आर साइन थीटा। यार मैं वाई कोऑर्डिनेट ले रहा ना उसका। क्यों भाई? यहाँ पे एक्स और वाई होते क्या आपको पता है ना? एक्स वाई, एक्स क्या होता है? उस डीएम एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना। रॉड में लेते थे हम लोग, है ना? तो एक्स क्या होता था? अरे यार वो जो तुम डीएम मास बनाते थे उसका कोऑर्डिनेट होता था ना। तो यहाँ पे वाई क्या होगा? जो आपने छोटा सा मास डीएम बनाया है उसका क्या? वाई कोऑर्डिनेट। और उसकी वैल्यू कितनी है? आर साइन थीटा। तो लिखिए भाई, तो चलिए वाई के प्लेस पे लिखिए आर साइन थीटा। कौन सा? वो कब चलता था फॉर्मूला भाई? जब दो बॉडीज होती थी ना। तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल के फेंको। वाई की वैल्यू पुट करो, कितना है? आर साइन थीटा। और डीएम कितना है? एम डी थीटा अपॉन पाई। इसकी वैल्यू पुट करो, जो कांस्टेंट आ रहा है उसे बाहर निकाल के फेंको और बताओ इंटीग्रेशन में बच क्या रहा है? जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल के कट कर दो। फाइनली बताओ क्या बच रहा है? ऊपर क्या बच रहा है?
और नीचे क्या बच रहा है बताओ इंटीग्रेशन के ऊपर। बड़ा पहले बचा क्या है तो बताओ मुझे। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अरे ये इंटीग्रेशन के अंदर आई कितनी वैल्यू है कुछ? आर इंटीग्रेशन sin थीटा डी। आर तो घटी, आर बचा है। अच्छा आर बचा होगा एक। आर इंटीग्रेशन sin थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा। हाँ ये पूछ रहा हूँ यार। तो आर और इंटीग्रेशन क्या है? sin थीटा साइन थीटा डी थीटा है ना आर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन थीटा डी थीटा अपॉन में कितना आएगा? डी थीटा। लिमिट क्या लगेगी? 0 to यार तुम लोग भी समझ नहीं पाया लिमिट, तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो यार तुम लोग। सर 0 to पाई आर। तो 0 to r sin थीटा। चलो देखिए कौन बच्चा इस बात को पकड़ पाएगा, लिमिट क्या लगेगी? 0 to पाई बाय 2। 0 to पाई। गुड। कैसे समझ में आया 0 to पाई लगेगी? लेंथ क्यों नहीं ले रहे लिमिट में? थीटा वेरिएबल है यार, सब बातों पे ध्यान दो। कौन वेरिएबल है? सारी बातें समझो यार, आगे काफ़ी सिलेबस निकल चुका है, अब आपको चेक क्लिक करनी चाहिए। हर बात को ध्यान सुना करो, आप सुनते नहीं हो। बात मैंने कई बार बताई है, लिमिट्स किसकी लगती है? जो वेरिएबल होता है। ये लाइन मैंने कई बार बोली है ना। तो आपको देखना चाहिए यार वेरिएबल कौन है यहाँ पे? थीटा। तो भाई लेंथ क्यों सोच रहे हो? पाई आर पाई बाई 2। किसकी लिमिट लगेगी? एंगल की लगेगी। अब लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है बताओ? जहाँ से स्टार्ट हुआ वो नीचे और जहाँ एंड हुआ जहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होता है जहाँ पे खत्म होता है। सब बातों को समझते रहो यार, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दोगे, हर बात इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप लोग ढंग से सुनो। तो जहाँ पे पहला एलिमेंट शुरू होता है और जहाँ पे लास्ट एलिमेंट खत्म होता है, ठीक है। तो बताओ भाई पहला एलिमेंट कहाँ शुरू हो रहा है? उस कोने में शुरू हो रहा है। उस कोने में, किस कोने में? इस कोने में पहला एलिमेंट शुरू होगा और ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट्स आएंगे और लास्ट एलिमेंट कहाँ पे खत्म होगा? यहाँ पे खत्म होगा। तो बताओ इस एलिमेंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 0। और इस एलिमेंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा? पाई। तो लिमिट लग गई 0 to पाई। आप ध्यान रखना इस बात को यार। क्लियर? तो लिमिट लगा दो भाई 0 to पाई। अब बहुत सारे बच्चों को साइन थीटा का इंटीग्रेशन नहीं याद होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ गया? माइनस कॉस थीटा। मैंने ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, सबको याद है? गुड। माइनस कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन आएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई। और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा? थीटा और लिमिट क्या है? और एक आर लिखना मैं यहाँ पे भूल गया, एक आर भी साथ में चलेगा। चलो r अपॉन पाई आएगा। r अपॉन पाई आएगा। 2r पाई। लिमिट पुट करो ना यार, आराम से लिमिट पुट करो। r अपॉन cos माइनस हो जाएगा ना। सर cos से माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा, 1 ही बन जाएगा। अरे सॉल्व कर लो मेरे भाई। सॉल्व कोई नहीं करेगा। पेन चला लो अनुष्का, पेन चला लो पहले। आठ पेन चलाओ पहले। मैं चला चुका। मैंने भी चला दिया सर। चला चुका। सर 2r अपॉन पाई। 2r अपॉन पाई। गुड। लिखो तो प्रॉपर लिमिट लिखो यार। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? पाई। अब तुम लोग इंटीग्रेशन को हल्के में मत लो, इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कितना आएगा बताइए? कितना आएगा अपर लिमिट लिखने पे? अरे माइनस कॉस पाई आएगा ना यार, आएगा। फिर
इसको ब्रैकेट में बंद कर लो तुम लोग, ब्रैकेट और माइनस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम लोगों को, क्वेश्चन बड़े गलत हो जाए, है ना। ये आप लिमिट लगा दी, लिख दी, फिर क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे माइनस का साइन, फिर क्या लिखोगे, लोअर लिमिट। किस में लिखोगे लोअर लिमिट, यार माइनस कॉस थीटा में लिखोगे ना। मतलब मैं देखा तुम लोग ब्रैकेट और साइन से कोई वास्ता नहीं रहता दूर दूर तक। ये आर आ गया और नीचे कितना आ गया होता है भाई, नीचे आ गया पाई माइनस 0 और ये ब्रैकेट लगा दो वरना आपको लगेगा आर एस के साथ। कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 होता है -1, एक माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, ये माइनस माइनस मिलकर 1 बन जाएगा, ऊपर कितना देगा 2, तो आंसर कितना गया। रिजल्ट तो याद रखनी है, मेडिकल वाला तो रिजल्ट से काम चल जाएगा, इंजीनियरिंग वालों को डायरेक्शन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएगा जहाँ पे थीटा के साथ वो मास उसका वेरी कर रहा होगा। बोलेगा पहले रिंग पतली है, बाद में रिंग कैसी हो गई, ऐसी रिंग हो जाएगी, देखो इस तरह की रिंग। ठीक है, ऐसी रिंग हो जाएगी। कहेगा अब इसका बताओ सेंटर ऑफ मास। चलो ठीक है, क्लास ओवर, और कुछ वीडियोस भेज रहा हूँ मैं डिस्क विस्क के, वो करके आना आप लोग।